गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के बारे में कुछ बेसिक्स। चैप्टर नंबर 1 आपका एक चैप्टर दे रखा है रेशनल नंबर, और उस चैप्टर को सोल्व करने के लिए हमको सबसे पहले दुनिया के अंदर जितने भी नंबर होते हैं उन सभी नंबरों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो नंबर सिस्टम को, तो अब आपको नंबर्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा नंबर किस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, कौन सा नंबर क्या होता है, कैसे किसी नंबर को पहचाना जाता है। तो आज के लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आज इस बेसिक को पढ़ने पर ही क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको मैंने फर्स्ट नंबर दिखा रखा है नेचुरल नंबर, तो आप नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हो। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होता है। कहने का मतलब सभी पॉजिटिव नंबर रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। सभी नंबर देखिए यहाँ पर ऐसे नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होते हैं। देखो, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पे ख़त्म होते हैं तो नेचुरल होते हैं। ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पे ख़त्म होते हैं तो होल नंबर होते हैं। तो होल के अंदर 0 एक्स्ट्रा आ जाता है। फिर इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर वो नंबर होता है जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा नंबर लाइन पर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो नेगेटिव ये हो गया, पॉजिटिव ये हो गया और बीच में जीरो हो गया। तो इंटीजर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो के इस तरफ वाले जितने भी नंबर होंगे ये सब पॉजिटिव इंटीजर कैटेगरी में आएंगे, और पॉजिटिव इंटीजर को आई के ऊपर प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। नेगेटिव इंटीजर को आई के ऊपर नेगेटिव साइन से, तो अपन इसको पढ़ लेंगे नेगेटिव इंटीजर, इसको पढ़ लेंगे पॉजिटिव इंटीजर। तो जीरो के इधर वाले सभी नंबर अब कौन कौन से हैं? माइनस इन्फिनिटी, कहने का मतलब सभी नेगेटिव नंबर नेगेटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर। जीरो एक इंटीजर होता है, उसको आप ना तो नेगेटिव बोलोगे ना ही पॉजिटिव बोलोगे, बस बोलोगे जीरो इज ए इंटीजर। फिर आती है आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ रेशनल नंबर, जिसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर कब होगा? जब उसके अंदर ये दो बातें सेटिस्फाइड हो रही होगी। अगर इन दो में से एक भी बात सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। इस बात को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर बोला है रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। अब पहली बात यहाँ पर ये होनी चाहिए कि ये पी और क्यू होता क्या है। तो पहली शर्त यहाँ पर क्या है? पी और क्यू दोनों इंटीजर होना जरूरी है। तो पी और क्यू जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आए, इंटीजर नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक के बीच के सभी नंबर इंटीजर होते हैं। तो P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि जो डिनोमिनेटर है ना, ये Q, ये जो दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो आपने पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर जीरो होता है तो आंसर हमेशा नॉट डिफाइन आता है। नॉट डिफाइन को हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इसके कुछ मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूँगा। बच्चे सबसे ज़्यादा इन्हीं दो एग्जांपल में कंफ्यूज होते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर 0/2, 0/2, और नेक्स्ट वाले में लिखा है 2/0। एक वाले में मैंने न्यूमरेटर को 0 लिखा है और एक वाले में मैंने डिनोमिनेटर को 0 लिखा है। तो आप ये दो एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा, और शर्त यहाँ पर लिखी हुई है। पहली शर्त P और Q इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए, ये ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है। तो क्या 0 और 2 दोनों इंटीजर हैं?
तो हमने यहाँ पर देखा कि 0 भी इंटीजर होता है और 2 भी इंटीजर होता है। तो 0 और 2 दोनों इंटीजर है, तो हमारी पहली वाली शर्त तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी शर्त यहाँ पर यह आती है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है। तो ये बात हमारी सही है। तो 0/2 को हम इक्वल में क्या लिखते हैं, 0। 0/2 बराबर 0। जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, जैसे आप कहीं ना कहीं अटके होंगे 2x बराबर 0, देन x बराबर, ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 0/2, फिर आप आंसर लिख देते होंगे देन x बराबर 0। क्लियर? तो अगर नहीं पता तो सुन लीजिए, न्यूमरेटर में जब कभी भी 0 होता है तो आंसर हमेशा 0 होगा, और डिनोमिनेटर में जब कभी भी 0 होता है तो आंसर हमेशा नॉट डिफाइन होगा। तो अपन बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की। तो यहाँ पर देखिए आप, क्या ये P और कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों इस क्वेश्चन में सेटिस्फाइड हो रही है? यस। तो मैंने यहाँ पर इसको टिक कर दिया, यस इट इज़ ए रेशनल नंबर। लेकिन अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में 2/0। फिर से मैं इन दो बातों को यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँगा कि ऊपर वाला P और नीचे वाला Q दोनों इंटीजर नंबर है। यस, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन गलत हो रही है। यहाँ लिखा हुआ है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो मैंने इसको काट दिया। नो कि ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन नंबर 2 यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है। ओके, तो मैंने आपको बोला न्यूमरेटर में 0 हो तो 0, डिनोमिनेटर में 0 तो आंसर क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। अगला एग्जाम्पल लिया -2 और -4। तो देखा यहाँ पर -2 और -4, ऊपर वाला P नीचे वाला Q दोनों इंटीजर है। यस, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकते हैं। और देखा कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है, तो इसको मैं काट के 1/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये एक रेशनल नंबर होगा। ऐसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लिखा रूट के अंदर 225, तो 225 को आप जब स्प्लिट करोगे या प्राइम फैक्टर करोगे तो इसको 15 × 15 लिखोगे। तो 15 × 15 जो कि रूट में एक पेयर बन गया, एक पेयर बनने से ये रूट के बाहर आ गया। अब 15, अब देखा 15, तो 15 के नीचे कुछ तो होगा ना। 15 के नीचे हमेशा, अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर होता है तो हमेशा डिनोमिनेटर में उसके नीचे 1 माना जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर में इसके नीचे 1 है, तो वापस से देखिए कि P और Q मतलब 15 और 1 दोनों इंटीजर है, और देखा कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि √225 जो कि एक रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर भी बेटा सुनिएगा अच्छे से, रेशनल नंबर भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा एक नोट में कि स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे नंबर जिनकी वैल्यूज़ हमें पता होती है वह सब रेशनल नंबर होते हैं। जैसे रूट के अंदर हमको √1 की वैल्यू पता है 1 होती है, √4 की पता है 2 होती है, √9 की पता है 3 होती है, 16 की पता है 4 होती है, 25 की पता है 5 होती है, 36 की 6, 49 की 7, 64 की 8, 81 की 9, 100 की 10। तो ऐसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको। अब रूट में जिसकी वैल्यू हमको पता है वो हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे, और रूट में कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो वो इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो अगला पॉइंट आता है इर्रेशनल नंबर। तो रूट के अंदर ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2 हमको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, √3 हमको डायरेक्ट नहीं पता, √5 हमको नहीं पता, √6 नहीं पता। इनकी वैल्यूज़ हमको निकालनी पड़ती है। तो जिसकी वैल्यूज़ हमें रूट की निकालनी पड़े वो इर्रेशनल नंबर, और रूट के अंदर जिसकी वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है वो डायरेक्ट से मतलब जिसका हम प्राइम फैक्टर करके निकाल सकते हैं वो रेशनल, और जिसकी नहीं निकाल सकते वो इर्रेशनल। क्लियर बात? समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। दूसरी बात हमेशा आपको याद रखनी है कि अगर किसी भी टर्म के पीछे पाई वर्ड आता है, जैसे 2π हो गया, 3π हो गया, 4π हो गया, तो पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। यह आपको हमेशा दिमाग में फिट रखना है
क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब आप 22 में 7 का डिवाइड करोगे तो डिवाइड अपन बस पॉइंटों के बाद जब अपन डिवाइड करेंगे तो आपका ये डिवाइड कभी लाइफ में रुकेगा नहीं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप जब कभी भी 22 में 7 का डिवाइड करोगे और जब आप डिवाइड करोगे तो इसका डिवाइड आपका लाइफ में कभी भी रुकेगा नहीं। डिवाइड कंटिन्यू चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो अगर कहीं पर डिवाइड नहीं रुकता तो वो नंबर भी एक इरेशनल नंबर ही होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हम तो क्या करते हैं कि जो डिवाइड चला है ना उसमें पॉइंट के बाद की बस 2 डिजिट 3.14 सपोज कर लिया करते हैं। 22/7 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद की 2 डिजिट के साथ 3.14 पाई की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। तीसरा होता है जो अभी आपके नहीं आएगा लेकिन फ्यूचर में काम आएगा, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। जैसा कि आपने अपने कंप्यूटर पे मोबाइल के उस कैलकुलेटर में आपने देखा होगा एक सिंबल बना आता होगा ई, और जैसे ही आप ई का सिंबल दबा के इक्वल दबाओगे आपको एक वैल्यूज़ दिखेगी। यहाँ पर भी मैं वही बात बोलना चाहूँगा, पॉइंट के बाद की 2 डिजिट लिए और जब आप ई की वैल्यू फाइंड करोगे तो पॉइंट के बाद कंटिन्यू चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी और कहीं पर रुकने का नाम ही नहीं लेगी। तो याद रखिएगा, इरेशनल नंबर 3 तरह के होते हैं। पहला रूट में ऐसी वैल्यू जो हमको नहीं पता, दूसरा पाई और तीसरा इरेशनल। इरेशनल अभी आपके 9th क्लास में कहीं पर भी काम नहीं आएगा, आपके पास अभी ये 2 बातें काम आएगी। इसके अलावा इरेशनल की कुछ और बातें भी होती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप इस नोट को पढ़ सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल है। तो इरेशनल और रेशनल के 2 नाम और बोले गए हैं। इरेशनल नंबर का एक नाम यहाँ पर बुक में आपको मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा कि बताओ क्या ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर है क्या। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है कि नहीं है, या किसी क्वेश्चन में आ जाएगा बताइए क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है क्या। तो इसके पीछे कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसे कुछ नंबर जिनका डिवाइड देने पर नंबर कंटिन्यू चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको 22/7 की एग्जांपल में बताया था। तो मैंने कुछ यहाँ पर एक एग्जांपल लिए हैं। जैसे देखिए, आप पॉइंट के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 01, 01 के बाद अगला नंबर आ रहा है 001, फिर अगला आ रहा है 0001, फिर आ रहा है 4 बार 0, फिर 1। तो ये नंबर यहाँ पर कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर। अब जैसे यहाँ देखिए आप 10, 100, 100, 1 के बाद 4 टाइम्स 0, तो नंबर एक जैसे नहीं रिपीट हो रहे हैं, नंबर डिफरेंट डिफरेंट आते जा रहे हैं। जैसे देखिए 480, 4800, 48000, 48 4 टाइम्स 0। तो ये सब नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, नाम से ही पता पड़ रहा है कि नॉट रिपीटिंग। जैसे देखिए 01, 001, 0001, नॉट रिपीट मतलब रिपीट एक भी नंबर नहीं हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ 10, फिर 100, फिर 1000, 1000, कोई सा भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 480, 4800, 48000, 48 4 टाइम्स 0, कोई सा भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉट रिपीटिंग, तो कोई सा भी नंबर रिपीट नहीं होता है तो वो नंबर इरेशनल नंबर होता है। और अगर कोई सा नंबर रिपीट हो जाता है तो वो नंबर रेशनल नंबर हो जाता है। तो इसके बारे में हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पर इस बात को देखिए कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, मैंने कोई एक एग्जांपल लिया है। मैं 2 नंबरों का जब डिवाइड करूँगा तो नंबर रिपीट होगा। तो देखिए पॉइंट के बाद 783, 783, 783, तो 783, 783, 783 रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट होता है वो रेशनल नंबर होता है। जैसे यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 478, 478 रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल नंबर हुआ। पॉइंट के बाद 9999 रिपीट होता जा रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। बेटा अभी तो मैंने आपको नंबर्स के बारे में आज आधी जानकारी दी है। आपको मैंने आज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर
रेशनल और इरेशनल के बारे में आपको बताया है। अभी कुछ और नंबर भी होते हैं, रियल नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो कल के लेक्चर में मैं आपको बाकी के नंबर्स के बारे में पढ़ाऊँगा। आज बस आपको इन नंबर्स के बारे में बताया है, इन्हों को कॉपी करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी।